हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जमालपुरिया एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपकमिंग जो हमारी वैकेंसी आने वाली है एपीएफसी के बारे में। यह ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंडर ये वैकेंसी आती है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वह यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एपीएफसी मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए आपका ईपीएफओ डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम ये वैकेंसी कब आई थी? 2015 में आई थी। उसी लास्ट नोटिफिकेशन से हम देखेंगे क्या इसका एज लिमिट था, क्या इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, क्या इसका सिलेबस रहा था, एग्जाम पैटर्न क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस इस पोस्ट के लिए क्या रहा था, और क्या लास्ट टाइम हमारी कट ऑफ क्या थी, और इस बार हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। फिर हम देखेंगे कि ग्रेड पे क्या है इस पोस्ट के लिए, क्या एक पोस्ट हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए क्या होता है, उसका ग्रेड पे होता है। कितनी सैलरी रहेगी आपकी, ग्रेड पे मतलब कितनी सैलरी मिलती है आपके। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस बार क्या रहेंगी, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रहेंगी, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं एपीएफसी के, ईपीएफओ, एओ, ईओ के, यदि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं इन सभी पेपर्स को आप। तो ये सभी पेपर्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो ये भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। ये हमारा लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन 2015 का 170 पोस्ट आई थी। कितनी आई थी? 170 पोस्ट के ऊपर आपका एपीएफसी का नोटिफिकेशन आया था। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये वैकेंसी? आपकी लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। 170 जो पोस्ट थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको गिवन था कि एससी के लिए 24 पोस्ट थी, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 54, यूआर कैटेगरी के लिए 78। अब हम बात करते हैं इसका ग्रेड पे क्या था। पे स्केल आप देख सकते हैं, इसका 5400 ग्रेड पे की आपकी क्या है पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी, नॉन मिनिस्टीरियल आपकी ये पोस्ट है। 5400 ग्रेड पे। यदि आपको पता हो तो जो आपकी जो आईएएस की जो पोस्ट होती है, आईएएस आईपीएस, उनका ग्रेड पे भी अगर आपको पता हो तो 5400 ग्रेड पे की क्या होती है पोस्ट होती है। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट जो ग्रुप ए की कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, हाईएस्ट आपका डायरेक्ट जो ग्रेड पे, मैक्सिमम ग्रेड पे आप किसी जॉब में अगर रिक्रूट होते हैं वो तो 5400 ग्रेड पे ही होती है। तो मतलब आप ये काफ़ी अच्छी जॉब, ऑफिसर रैंक की ये जॉब है। एज लिमिट क्या मांगी गई थी लास्ट टाइम? 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई थी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कोई भी डिग्री आपने की हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। कोई मिनिमम क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए नहीं है कि इतने ही मिनिमम आपके परसेंटेज होनी चाहिए डिग्री में, जस्ट आपने अपनी डिग्री पास की हो। ठीक है, साथ के साथ आप देख सकते हैं कि एज ए एपीएफसी क्या आपको ड्यूटी परफॉर्म्स करनी पड़ेंगी अपनी, कि आपको क्या क्या अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। मतलब आपका वर्क प्रोफाइल भी यहाँ पे गिवन था नोटिफिकेशन में, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर रहेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। एप्लीकेशन फ़ीस जो भरा जाएगा फॉर्म भरने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं इसके एग्ज़ाम में। रिटन एग्ज़ाम होएगा इसका, ओनली सिंगल एग्ज़ाम है इसका, रिटन एग्ज़ाम है सिंगल एपीएफसी का। 120 एमसीक्यूज़ आएंगे, 120 मिनट। 120 मिनट क्या रहेगा इसका टाइम रहेगा। 120 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना है। 1/3 क्या रहेगी आपकी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके सिलेबस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट वाइज इसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा। पार्ट ए का आपका सिलेबस है जीएस का, जिसमें आएगी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर। पार्ट ए से आपके पास कुल मिला के 45 से 55 क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। 6 से लेके 12th क्लास तक का जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड रहेगा जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पार्ट बी का सिलेबस हमारा क्या रहेगा। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे पार्ट बी में, जिसमें मैथ रीजनिंग से आपके पास मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे। अप्रोक्स 40 MCQs आपके पूछे जाएंगे। पार्ट सी का जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें अकाउंट्स और लेबर लॉज आपसे पूछे जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके अकाउंट्स के रहेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन लेबर लॉज के रहेंगे। तो कुल मिला के पार्ट सी से कितने नंबर का MCQ आएगा आपका, 30 से 40 नंबर का। और यही इसका क्या है, एडिशनल या सिलेबस स्पेशल सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। APFC के लिए आपको अलग से जो 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं वो, अकाउंट्स एंड लेबर लॉज आपको पढ़ना है। जब नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ हो जाए, जब एग्ज़ाम डेट इसकी अनाउंस हो जाए, तब आपको अकाउंट्स एंड लेबर लॉज को पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले आपको अकाउंट्स एंड लेबर लॉज को लेके इससे रिलेटेड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिगार्डिंग कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। इससे पहले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप SSC IMD की तैयारी कर रहे हो या SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, डाइवर्ट मत होना। अभी आप सिंपली अपने इन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये सब सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये भी आपका सिलेबस का क्या है, SSC हो या SSC IMD हो, ये भी आपके सिलेबस का क्या पोर्शन है। आपको तब भी ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को आप पढ़ते रहिए अपना। जब नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ हो जाएगा तब आप अपना सिलेबस तब आप अपना स्पेशल सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल्स है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अकाउंट्स और लेबर लॉज के जो भी इसका स्टडी मटेरियल्स होगा वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसके सिलेबस से रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूँगा, जो जिस भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपनी, जो भी कैंडिडेट अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन कर चुका है, वैकेंसी का फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम आपका ओनली 1 MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होएगा आपका। इसके बाद कोई इसका और अदर एग्ज़ाम्स नहीं है, सिंगल MCQ बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। प्लस क्या रहेगा आपका, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिंपली आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि UPSC बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक ग्रुप A ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि 5400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट रहेगी। काफ़ी बढ़िया इसका क्या है, जॉब प्रोफाइल आपका है, काफ़ी बढ़िया इसका जॉब प्रोफाइल है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, आपका जो 75% आपका जो वेटेज रहेगा सिलेक्शन में 75% वेटेज रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम का, और 25% वेटेज किसका रहेगा, आपके इंटरव्यू का आपका 25% वेटेज रहेगा। इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, 120 MCQs आएंगे इसमें। इन 120 MCQs को आपको 2 घंटे में करना है। ये पेपर आपका किस में कन्वर्ट करवाया जाएगा, ये 300 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। इन 120 को 300 मार्क्स तो आपके यहाँ से बनेंगे। और 100 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का रहेगा आपका इंटरव्यू। तो कुल जो आपकी कट ऑफ बनेगी, लास्ट जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, वह 400 नंबर में से आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। तो आपको 400 नंबर में से आपको अपने फाइनल सिलेक्शन में लाना है। तो 400 नंबर का आपका पेपर रहेगा, इसी में से आपका सिलेक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसकी क्या कट ऑफ रही थी। तो लास्ट टाइम जो इसकी क्या कट ऑफ रही थी, कट ऑफ मार्क्स 170 पोस्ट आई थी APFC प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे रिटन एग्जाम में 1,63,316, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज भी डाटा गिवन है कि किस कैटेगरी से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे। जनरल से इतने हुए थे, OBC से इतने, SC ST OBC से। तो कुल हमारे पास 1,63,316 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इस बार आप मान सकते हैं कि इसका कम से कम आपको 3 गुना कैंडिडेट क्या मिलेंगे, अपीयर्ड होंगे एग्जाम में। इस बार 3 गुना कैंडिडेट इसके एग्जाम में अपीयर्ड होंगे। कि 2015 में इसके बारे में लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी थी, काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी इसके एग्ज़ाम के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 2016 के बाद 2022 में काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है। आप देख सकते हैं अप्रोक्स 6 ईयर्स के बाद ये आपकी वैकेंसी आ रही है। 2016 में आई थी लास्ट टाइम, 2015 में, मतलब 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जो 6 से 7 साल बाद के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो 3 से 4 गुना कैंडिडेट आपको इस बार ज़्यादा इसमें अपीयर्ड मिलेंगे इस बार के। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इसका कट ऑफ क्या थी, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी, तो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था UR की जो कट ऑफ थी लास्ट टाइम कितनी थी, 268.37, और OBC की थी 249.86। तो आप मान सकते हैं कि 270
270 आउट ऑफ 400 में से आपकी क्या फाइनल कट ऑफ है। और जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे 269, कट ऑफ क्या थी 268 और हाईएस्ट कट ऑफ कितने आ रही है 297। तो आप देख रहे हैं कि 270 से लेके अप्रोक्स 300 तक के इतने सारे लोगों के मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200। तो ये लास्ट टाइम का क्या था कट ऑफ का सिनेरियो था। जो आपके एक्चुअल मार्क्स आएंगे इन रिटर्न में आपके जो एक्चुअल मार्क्स आएंगे उस एक्चुअल मार्क्स को आपके 3 से गुना किया जाएगा। उसके क्या किया जाएगा 3 से गुना किया जाएगा, फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। मतलब कुल मिला के 100 × 3 कितने हो गए 300 और 100 × 1 इज इक्वल्स टू 100। तो 400 में से आपकी फाइनली क्या बनेगी कट ऑफ बनेगी। तो आप ये सब देख सकते हैं। क्वेश्चन बेशक 120 नंबर के आएंगे, इनको इनिशियली 100 नंबर में से आपको कन्वर्ट किया जाएगा, उसी में से इसको आपकी कट ऑफ दी जाएगी। फिर 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें से आपकी मिनिमम जर्नल के लिए उसके आपकी कट ऑफ है कि मिनिमम आपको 50% आपके जर्नल के लिए आनी चाहिए इंटरव्यू में, 45 नंबर आपके मिनिमम ओबीसी के लिए आनी चाहिए। तो ये कट ऑफ है। फिर क्या होगा जो रिटर्न का एग्ज़ाम था 100 नंबर का उसको तो आपके 300 से गुना कर दिया जाएगा, मतलब 300 नंबर मार्क्स बना जाएंगे। इंटरव्यू में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, मतलब हम मिनिमम मान के चलते हैं, इसको 1 से गुना किया तो 50 हो गया। तो आपके जो मार्क्स हुए कितने हो गए, मतलब आपको कहीं ना कहीं 350 में से आउट ऑफ आपको 280 मार्क्स स्कोर करना है। ये मान के चलिए तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा इस पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आ सकती हैं और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इस वैकेंसी का। तो आप देख सकते हैं ये आरटीआई का रिप्लाई है 1 अगस्त 2022 का, लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा रिप्लाई में, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ एपीएफसी कितनी है इसकी 452 452 नंबर ऑफ पोस्ट रहे हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में एपीएफसी में। इसमें से 246 तो आपके क्या है पोजीशन में ऑलरेडी एज ए एपीएफसी सर्व कर रहे हैं, 246 एपीएफसी एज ए सर्व कर रहे हैं। तो आपकी अप्रोक्स जो बता रहे हैं एज पर रोस्टर, एज पर वैकेंसी रोस्टर जो पीएफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होनी जा रही है ईपीएफओ के द्वारा, क्योंकि इसका डिपार्टमेंटल प्रमोशन के द्वारा। तो एओईओ जो होते हैं आपके, जो हमने बताया था ना एओईओ की 2021 में वैकेंसी आई थी, ये प्रमोट होके क्या बनते हैं एडिशनल, इनका जो एक प्रमोशन के बाद ये बनते हैं एपीएफसी। एक तो प्रमोशन के थ्रू आप बन सकते हैं एपीएफसी एओईओ अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो। आप दूसरा क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ईपीएफओ में वो 31 दिसंबर 2021 तक, मतलब हम कह सकते हैं जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 में इसकी जो वैकेंट सीट थी वो कितनी थी 160 थी। तो जनवरी से लेके अभी चल रहा है आपका अगस्त, तो अप्रोच 6 मंथ्स हो गए। तो मान सकते हैं कि आपकी 180 प्लस पोस्ट क्या होंगी इजीली आपको देखने की मिलेंगी इस वैकेंसी में। अब ये कह रहा है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ एपीएफसी कैडरीज अंडर प्रोसेस, देख सकते हैं क्या है अंडर प्रोसेस है, मतलब एपीएफसी के द्वारा ये वैकेंसी जल्दी आने वाली अंडर प्रोसेस है ये रिक्रूटमेंट। द सेम मे बी चेक्ड ऑन यूपीएससी वेबसाइट एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। अब ये यूपीएससी के तरफ पेंडिंग है। अब यूपीएससी देखेगा अपने नोटिफिकेशन में इसकी डेट अनाउंस करेगा, इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी आएंगी, कब इसका एग्ज़ाम उसको कंडक्ट करवाना है, ये अपने कैलेंडर में वो अनाउंस करेगा। ठीक है, जल्दी इसका कैलेंडर, जब नया कैलेंडर आएगा यूपीएससी का तो उस कैलेंडर में आपको एपीएफसी से रिगार्डिंग वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या था एक ऑफिशियल डाटा था। प्रीवियस ईयर के आपको पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, जमालपुरिया एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। जैसे आप अपने टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करेंगे जमालपुरिया एकेडमी, आपको हमारा चैनल टॉप पे नज़र आएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे हमने सभी इसके प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए हैं। अदर जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके का जो स्टडी मटेरियल्स है वो धीरे धीरे करके हम अपलोड कर रहे हैं। और अकाउंट्स और लेबर लॉज का भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स आपको नोटिफिकेशन आने के बाद आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट।